नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन हब में स्वागत है। आज की जो क्लास है ये कंप्यूटर की क्लास है और इसका एक वीडियो, इसकी एक फर्स्ट क्लास पहले हम दे चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की इकाइयां। यानी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, जब भी हम कंप्यूटर पे कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं या कंप्यूटर से कोई भी डेटा लेते हैं और वो जो डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वो कौन कौन से डिवाइस है जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा देते हैं, कौन से डिवाइस है जिनसे हम कंप्यूटर से डेटा लेते हैं और उनकी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इनपुट डिवाइसेज। यानी इनपुट डिवाइसेज का मतलब वो डिवाइस जिनसे आप कंप्यूटर को डेटा दे सकते हैं। तो कौन कौन से डिवाइस है जिनसे हम कंप्यूटर को डेटा देंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है कीबोर्ड। देखो एक कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की फाइल में जो कीबोर्ड का सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, उसको कर्सर कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है, एक मानक कीबोर्ड जो होता है, उसमें 107 कीज बटन होते हैं। अब कीबोर्ड एक हम अलग से क्लास लेके आएंगे। अभी बेसिक सा हम कंप्यूटर के यूनिट समझ रहे हैं, तो हम कंप्यूटर में आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद में जो सेकंड डिवाइस है वो है माउस। देखो एक जो माउस होता है उसमें जनरली 3 बटन होते हैं। एक बटन राइट बटन होता है, एक बटन लेफ्ट बटन होता है और सेकंड जो थर्ड बटन होता है वो होता है स्क्रॉल। अब हर एक बटन का अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम है। वो अपने जो जैसे राइट बटन है कंप्यूटर का, तो राइट बटन का काम क्या है कि आप मान लीजिए कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई पिक्चर है, यदि उसकी जानकारी लेना चाहते हो, डिटेल्स को चेक करना चाहते हो, तो आप राइट बटन का यूज करोगे। लेफ्ट बटन का क्या काम है, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करना है या बंद करना है या डिजाइन बनानी है, पेंटिंग बनानी है, तो हम लेफ्ट बटन का यूज करेंगे। इसके अलावा स्क्रॉल जो बटन होता है वो स्क्रॉल करने के काम आता है। स्क्रॉल जैसे पेज को ऊपर नीचे करने का काम आता है, तो तब वहां पर हम स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट डिवाइस आता है MICR। देखो पहला तो MICR की फुल फॉर्म याद रखो। M का मतलब होता है मैग्नेटिक, I का मतलब इंक, C का मतलब करेक्टर और R का मतलब रिकॉग्नाइजेशन। तो ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इस डिवाइस का यूज बैंकों में सबसे ज्यादा होता है, जहां पर ये इस डिवाइस के द्वारा हम नकली नोटों की पहचान करते हैं। जो चेक बुक आती है, जो चेक आते हैं, उसको रीड करने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट डिवाइस आता है OMR। इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट की जांच करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारे सामने BCR। BCR की फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। तो बारकोड को रीड करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस आता है माइक्रोफोन। देखो कंप्यूटर में जब कभी आप साउंड का इनपुट देते हैं तो हम माइक्रोफोन का यूज करते हैं, और जब हम साउंड लेते हैं तब हेडफोन का यूज करते हैं। तो हेडफोन तो हो गया आउटपुट डिवाइस और माइक्रोफोन हो गया इनपुट डिवाइस। इसके बाद में वेब कैमरा आता है। देखो वेब कैमरा और स्कैनर, ये दो ऐसे डिवाइस है जो कंप्यूटर में हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करेंगे। भाई स्कैनर है, आप स्कैनर से क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कंप्यूटर है। अब आपने क्या किया, आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट है। अभी आप डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तब आपके सामने ये स्कैनर रखा हुआ है। इस स्कैनर से क्या करना पड़ेगा, आपको इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में पहुंचाना है। तो स्कैनर तो क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। अब ये कंप्यूटर में कोई डेटा है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में है, तो उस डेटा को हमें वापस निकालना है, तब हम यूज करेंगे प्रिंटर का। तो प्रिंटर तो क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस, और स्कैनर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। ठीक वैसे ही जो वेब कैमरा है और स्कैनर है, ये दोनों क्या करेंगे, उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करेंगे। इसके बाद में आती है हमारे पास में नेक्स्ट डिवाइस लाइट पेन। देखो लाइट पेन होती है कुछ इस तरह से, ये मार्कर है, लाइट पेन नहीं है। लाइट पेन से क्या होता है कि हम थोड़ी दूरी पर, मतलब कि कंप्यूटर अगर दूर है तो लाइट पेन से क्या होता है कि लेजर लाइट स्क्रीन पर आती है और उसी लेजर लाइट से हम डेटा लिख सकते हैं। एक तरीके से ये माउस की तरह ही होता है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस भी है और पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि हम पॉइंट होता है उसके अंदर एरो होता है। और लाइट पेन जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी है।
इसके बाद में आता है टच पैड। देखो टच पैड जो होते हैं वो माउस, जो लैपटॉप होते हैं, लैपटॉप का जो माउस होता है उसको टच पैड बोला जाता है। तो टच पैड एक इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैकर बॉल ये भी माउस की तरह का ही डिवाइस होता है, जो कि इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। इसके बाद में आता है जॉयस्टिक। देखो जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका आकार कार के जो गियर होता है ना, गियर, कार का गियर उसके आकार का होता है, और इसका यूज हम गेम खेलने के लिए भी करते हैं, और हॉस्पिटलों में जो अल्ट्रासाउंड मशीनें होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये हमारे सामने आज इनपुट डिवाइसेस थी, और कल हम आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कारम।